तो अभी जो हम हैं सुपौल जिला में आए हुए हैं और आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे एक इतनी दर्दनाक घटना हुई है जो हम यहाँ के गांव वाले से आपको जरूर सुनवाएंगे, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि क्या एक माँ भी ऐसा कर सकती है। कोई माँ कैसे अपने बच्चे को किसी झाड़ी में फेंक करके किसी और के साथ फरार हो जाए जबकि उनका पति बाहर काम कर रहा था, और ये घटना कैसे हुई, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों एक माँ ने ऐसा किया। आपको इस घटना की सारी जानकारी देंगे, आखिर इसके पीछे क्या रीजन था। यहाँ पे गाँव वाले मौजूद हैं, उनसे सारी बातें आपको कराएंगे, जनवाएंगे कि आपको दिखाएं कि उनका यही घर है और इसी घर में जो है वो लोग रहते थे। और चूंकि घटना ऐसी है कि यहाँ पे गांव समाज के लोग सभी हो चुके हैं, उनके जो घर के लोग हैं वो फरार हो चुके हैं, उनके घर में अभी कोई मौजूद नहीं है। कुछ गांव वाले हैं, उनसे आपकी बातें कराएंगे, उनसे आपको जनवाएंगे कि आखिर क्या ऐसी वजह थी जो एक माँ को अपने भारी में फेंक करके एक गैर मर्द के साथ फरार होना पड़ा। बताना चाहेंगे आपको कि वो गैर मर्द कोई और नहीं था, वो उनका देवर था। आज ये घटना आए दिन हमारे समाज में इतनी बढ़ती जा रही है, लोग की मानसिकता इतनी गिरती जा रही है कि अपनी अय्यासियों को पूरा करने के लिए लोग रिश्तेदारी, प्यार, मोहब्बत, जो भी एक दूसरे पे भरोसा होता है, उन सारे बातों का त्याग करके सिर्फ अपने जीवन में जो खुशी होती है उसी के लिए जी रहे हैं। देखिए, आपको दिखाना चाहेंगे उनका घर कैसा है। चूंकि यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है इसलिए उस महिला से आपको बात नहीं करवा पाएंगे। गांव के एक सज्जन व्यक्ति हैं, थोड़ा उनसे आपको बात करवाते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सर, आपसे पूछना चाहेंगे सर कि आखिर जो ये घटना बताई जा रही है कि एक माँ अपने को कहीं फेंक करके, एक छोटे लड़के को फेंक कर, लड़की थी ना, छोटे लड़की को एक झाड़ी में फेंक करके अपने देवर के साथ फरार हो गई, ये सही घटना है? हाँ, सही है सर। सर, वो अपने क्यों वो ऐसा घटना की है? सर, आपको क्या लगता है कि क्यों कोई माँ अपनी लड़की को या अपने नहीं, फेंक सकता है? नहीं कोई नहीं फेंक सकता है। आप देखो दोनों का अब क्या हुआ, नहीं दोनों का मर मिलान था। अच्छा, दोनों देवर और भाभी थे, हाँ, और देवर दोनों का। भाभी में कुछ ऐसे संबंध थे जिसके कारण ये करना पड़ा। हाँ, दोनों का जब एक मन हो गया था उसको सामने में जो है बच्चे क्या करेगा, बच्चे को जाकर आप देखो वो अपना मतलब नहीं हर अपने गया। मन की इच्छा की पूर्ति के लिए हाँ, बच्चों तक बच्चे का का, ध्यान नहीं। हाँ, बच्चे का समाज ध्यान में जो नहीं। आए दिन ये घटना हो रही है, सर, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ऐसा होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा होता है ना, कोई देवर लेके भागता है, कोई भैंसुर लेके भागता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब समाज को गंदा करने का एक तरीका है, इस तरह से समाज गंदा होता हाँ, गंदा होता है। है। गंदा तो तो पूरे सर, होता आप है। क्या कहना चाहेंगे ऐसी माँ के बारे में जिन्होंने ऐसा किया है? अब ऐसी माँ को क्या करना चाहिए? अब तो दोनों फिरार है, उसको करेगा तो करेगा क्या, कहाँ है नहीं है कोई जानता नहीं है। दोनों जन फरार हो गए हैं। हाँ, फिरार है सब। और अभी आप लोगों को कुछ भी, और उनके घर वाले जो थे सभी, वो कहाँ हैं? वो लोग वो पटवा छोड़ाने गया है। अच्छा, मतलब वो लोग आएंगे लौट करके। हाँ, लौट। अगर वो लौट करके शाम होने से पहले आते हैं तो आपको हम उसकी घटना की जानकारी देंगे, उनसे भी मिलवाएंगे, बातें करवाएंगे कि यहाँ पे गांव के और कोई लोग मौजूद नहीं है, उस घर परिवार में अभी कोई मौजूद नहीं है। अदरवाइज हम आपको उनके घर तक लेकर के जाते, उनके घर में बात करवाते। क्योंकि बहुत सुदूर गांव का इलाका है, यहाँ पे लोग डर रहे हैं बयान देने से, कोई बयान नहीं दे रहा है, लोगों के मन में डर है। होता है बहुत सारे लोगों की, दूसरों के घरों की बातें हम क्यों करें, इसलिए वो किसी बात को नहीं कहना चाहते। लेकिन समाज में जो ये घटना हो रही है जिसमें अपने एक बहुत मासूम सा 2 महीना की लड़की थी, वो आज उनको झाड़ी में फेंक करके फरार हो जाती है। जो भी ये घटना हुई है वो समाज के लिए सही नहीं है। यही कह करके हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप ज़रूर अपनी राय कमेंट में रखिए। क्या जो समाज में ये घटना हो रही है आए दिन, वो होनी चाहिए क्या? एक जो माँ ने अपने प्रेम प्रसंग को पूरा करने के लिए देवर के साथ जो फरार हो गई हैं, क्या वो होना चाहिए? आए दिन समाज में इतनी बुरी घटना हो रही है, लोग फरार हो रहे हैं। और आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी राय को कमेंट में रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो अभी जो हम हैं सुपौल जिला में आए हुए हैं और आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे एक इतनी दर्दनाक घटना हुई है जो हम यहाँ के गांव वाले से आपको जरूर सुनवाएंगे, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि क्या एक माँ भी ऐसा कर सकती है? कोई माँ कैसे अपने बच्चे को किसी झाड़ी में फेंक करके किसी और के साथ फरार हो जाए जबकि उनका पति बाहर काम कर रहा था, और ये घटना कैसे हुई, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों एक माँ ने ऐसा किया। आपको इस घटना की सारी जानकारी देंगे, आखिर इसके पीछे क्या रीजन था। यहाँ पे गाँव वाले मौजूद हैं, उनसे सारी बातें आपको कराएंगे, जनवाएंगे कि आपको दिखाएं कि उनका यही घर है और इसी घर में जो है वो लोग रहते थे। और चूंकि घटना ऐसी है कि यहाँ पे गांव समाज के लोग सभी हो चुके हैं, उनके जो घर के लोग हैं वो फरार हो चुके हैं, उनके घर में अभी कोई मौजूद नहीं है। कुछ गांव वाले हैं, उनसे आपकी बातें कराएंगे, उनसे आपको जनवाएंगे कि आखिर क्या ऐसी वजह थी जो एक माँ को अपने भारी में फेंक करके एक गैर मर्द के साथ फरार होना पड़ा। बताना चाहेंगे आपको कि वो गैर मर्द कोई और नहीं था, वो उनका देवर था। आज ये घटना आए दिन हमारे समाज में इतनी बढ़ती जा रही है, लोग की मानसिकता इतनी गिरती जा रही है कि अपनी अय्यासियों को पूरा करने
करने के लिए लोग रिश्तेदारी, प्यार, मोहब्बत, जो भी एक दूसरे पे भरोसा होता है, उन सारे बातों का त्याग करके सिर्फ अपने जीवन में जो खुशी होती है उसी के लिए जी रहे हैं। देखिए, आपको दिखाना चाहेंगे उनका घर कैसा है। चूंकि यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है इसलिए उस महिला से आपको बात नहीं करवा पाएंगे। गांव के एक सज्जन व्यक्ति हैं, थोड़ा उनसे आपको बात करवाते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सर, आपसे पूछना चाहेंगे सर कि आखिर जो ये घटना बताई जा रही है कि एक माँ अपने को कहीं फेंक करके एक छोटे लड़के को फेंक कर, लड़की थी ना, छोटे लड़की को एक झाड़ी में फेंक करके अपने देवर के साथ फरार हो गई, ये सही घटना है? हाँ सही है सर। सर, वो अपने क्यों वो ऐसा घटना की है सर? आपको क्या लगता है कि क्यों कोई माँ अपनी लड़की को या अपने नहीं, फेंक सकता है? नहीं कोई नहीं फेंक सकता है। आप देखो दोनों का अब क्या हुआ, नहीं दोनों का मर मिलान था। अच्छा, दोनों देवर और भाभी थे हाँ, और देवर दोनों का। भाभी में कुछ ऐसे संबंध थे जिसके कारण ये करना पड़ा। हाँ दोनों का जब एक मन हो गया था उसको सामने में जो है बच्चे क्या करेगा, बच्चे को जाकर आप देखो वो अपना मतलब नहीं हर अपने गया। मन की इच्छा की पूर्ति के लिए बच्चों बच्चे तक का का, ध्यान नहीं। हाँ बच्चे का समाज ध्यान में जो नहीं। आए दिन ये घटना हो रही है सर, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ऐसा होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा होता है ना, कोई देवर लेके भागता है, कोई भैंसुर लेके भागता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब समाज को गंदा करने का एक तरीका है, इस तरह से समाज गंदा होता हाँ है। गंदा होता है, हम्म। गंदा तो तो पूरे सर, होता आप है। क्या कहना चाहेंगे ऐसी माँ के बारे में जिन्होंने ऐसा किया है? अब ऐसी माँ को क्या करना चाहिए? अब तो दोनों फिरार है, उसको करेगा तो करेगा क्या, कहाँ है नहीं है कोई जानता नहीं है। दोनों जन फरार हो गए हैं। हाँ फिरार है सब। और अभी आप लोगों को कुछ भी, और उनके घर वाले जो थे सभी वो कहाँ हैं? वो लोग वो पटवा छोड़ाने गया है। अच्छा, मतलब वो लोग आएंगे लौट करके। हाँ, लौट। अगर वो लौट करके शाम होने से पहले आते हैं तो आपको हम उसकी घटना की जानकारी देंगे, उनसे भी मिलवाएंगे, बातें करवाएंगे कि यहाँ पे गांव के और कोई लोग मौजूद नहीं है, उस घर परिवार में अभी कोई मौजूद नहीं है। अदरवाइज हम आपको उनके घर तक लेकर के जाते, उनके घर में बात करवाते। क्योंकि बहुत सुदूर गांव का इलाका है, यहाँ पे लोग डर रहे हैं बयान देने से, कोई बयान नहीं दे रहा है, लोगों के मन में डर है। होता है बहुत सारे लोगों की, दूसरों के घरों की बातें हम क्यों करें, इसलिए वो किसी बात को नहीं कहना चाहते। लेकिन समाज में जो ये घटना हो रही है जिसमें अपने एक बहुत मासूम सा 2 महीना की लड़की थी, वो आज उनको झाड़ी में फेंक करके फरार हो जाती है। जो भी ये घटना हुई है वो समाज के लिए सही नहीं है। यही कह करके हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप ज़रूर अपनी राय कमेंट में रखिए। क्या जो समाज में ये घटना हो रही है आए दिन, वो होनी चाहिए क्या? एक जो माँ ने अपने प्रेम प्रसंग को पूरा करने के लिए देवर के साथ जो फरार हो गई हैं, क्या वो होना चाहिए? आए दिन समाज में इतनी बुरी घटना हो रही है, लोग फरार हो रहे हैं। और आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी राय को कमेंट में रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो अभी जो हम हैं सुपौल जिला में आए हुए हैं और आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे एक इतनी दर्दनाक घटना हुई है जो हम यहाँ के गांव वाले से आपको जरूर सुनवाएंगे। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि क्या एक माँ भी ऐसा कर सकती है? कोई माँ कैसे अपने बच्चे को किसी झाड़ी में फेंक करके किसी और के साथ फरार हो जाए, जबकि उनका पति बाहर काम कर रहा था? और ये घटना कैसे हुई, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों एक माँ ने ऐसा किया? आपको इस घटना की सारी जानकारी देंगे, आखिर इसके पीछे क्या रीजन था। यहाँ पे गाँव वाले मौजूद हैं, उनसे सारी बातें आपको कराएंगे, जनवाएंगे कि आपको दिखाएं कि उनका यही घर है और इसी घर में जो है वो लोग रहते थे। और चूंकि घटना ऐसी है कि यहाँ पे गांव समाज के लोग सभी हो चुके हैं, उनके जो घर के लोग हैं वो फरार हो चुके हैं, उनके घर में अभी कोई मौजूद नहीं है। कुछ गांव वाले हैं, उनसे आपकी बातें कराएंगे, उनसे आपको जनवाएंगे कि आखिर क्या ऐसी वजह थी जो एक माँ को अपने भारी में फेंक करके एक गैर मर्द के साथ फरार होना पड़ा। बताना चाहेंगे आपको कि वो गैर मर्द कोई और नहीं था, वो उनका देवर था। आज ये घटना आए दिन हमारे समाज में इतनी बढ़ती जा रही है, लोग की मानसिकता इतनी गिरती जा रही है कि अपनी अय्यासियों को पूरा करने के लिए लोग रिश्तेदारी, प्यार, मोहब्बत, जो भी एक दूसरे पे भरोसा होता है, उन सारे बातों का त्याग करके सिर्फ अपने जीवन में जो खुशी होती है उसी के लिए जी रहे हैं। देखिए, आपको दिखाना चाहेंगे उनका घर कैसा है। चूंकि यहाँ पे कोई मौजूद नहीं है इसलिए उस महिला से आपको बात नहीं करवा पाएंगे। गांव के एक सज्जन व्यक्ति हैं, थोड़ा उनसे आपको बात करवाते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। सर, आपसे पूछना चाहेंगे सर कि आखिर जो ये घटना बताई जा रही है कि एक माँ अपने को कहीं फेंक करके एक छोटे लड़के को फेंक कर, लड़की थी ना, छोटे लड़की को एक झाड़ी में फेंक करके अपने देवर के साथ फरार हो गई, ये सही घटना है? हाँ सही है सर। सर, वो अपने क्यों वो ऐसा घटना की है सर? आपको क्या लगता है कि क्यों कोई माँ अपनी लड़की को या अपने नहीं, फेंक सकता है? नहीं कोई नहीं फेंक सकता है। आप देखो दोनों का अब क्या हुआ, नहीं दोनों का मर मिलान था। अच्छा, दोनों देवर और भाभी थे हाँ, और देवर दोनों का। भाभी में कुछ ऐसे संबंध थे जिसके कारण ये करना पड़ा। हाँ दोनों का जब एक मन हो गया था उसको सामने में जो है बच्चे क्या करेगा, बच्चे को जाकर आप देखो वो अपना मतलब नहीं हर अपने गया। मन की इच्छा की पूर्ति के लिए बच्चों बच्चे तक का का, ध्यान हाँ नहीं। बच्चे का समाज ध्यान में नहीं। जो आए दिन ये घटना हो रही है सर, आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ऐसा होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसा होता है ना,
कोई देवर लेके भागता है, कोई भैंसुर लेके भागता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब समाज को गंदा करने का एक तरीका है, इस तरह से समाज गंदा होता है। हाँ, गंदा होता है, गंदा तो पूरे सर होता आप है। क्या कहना चाहेंगे ऐसी माँ के बारे में जिन्होंने ऐसा किया है? अब ऐसी माँ को क्या करना चाहिए? अब तो दोनों फिरार है, उसको करेगा तो करेगा क्या, कहाँ है नहीं है कोई जानता नहीं है। दोनों जन फरार हो गए हैं। हाँ, फिरार है सब। और अभी आप लोगों को कुछ भी, और उनके घर वाले जो थे सभी वो कहाँ हैं? वो लोग वो पटवा छोड़ाने गया है। अच्छा, मतलब वो लोग आएंगे लौट करके। हाँ, लौट। अगर वो लौट करके शाम होने से पहले आते हैं तो आपको हम उसकी घटना की जानकारी देंगे, उनसे भी मिलवाएंगे, बातें करवाएंगे कि यहाँ पे गांव के और कोई लोग मौजूद नहीं है, उस घर परिवार में अभी कोई मौजूद नहीं है। अदरवाइज हम आपको उनके घर तक लेकर के जाते, उनके घर में बात करवाते, क्योंकि बहुत सुदूर गांव का इलाका है। यहाँ पे लोग डर रहे हैं बयान देने से, कोई बयान नहीं दे रहा है, लोगों के मन में डर है। होता है बहुत सारे लोगों की, दूसरों के घरों की बातें हम क्यों करें, इसलिए वो किसी बात को नहीं कहना चाहते। लेकिन समाज में जो ये घटना हो रही है, जिसमें अपने एक बहुत मासूम सा 2 महीना की लड़की थी, वो आज उनको झाड़ी में फेंक करके फरार हो जाती है। जो भी ये घटना हुई है वो समाज के लिए सही नहीं है। यही कह करके हम अपने वीडियो को एंड करते हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप ज़रूर अपनी राय कमेंट में रखिए। क्या जो समाज में ये घटना हो रही है आए दिन, वो होनी चाहिए क्या? एक जो माँ ने अपने प्रेम प्रसंग को पूरा करने के लिए देवर के साथ जो फरार हो गई हैं, क्या वो होना चाहिए? आए दिन समाज में इतनी बुरी घटना हो रही है, लोग फरार हो रहे हैं। और आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी राय को कमेंट में रखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।